प्रेगनेंसी का 9वां महीना जैसे ही आता है तो बस महिलाओं के मन में यही सवाल आने लगता है, आपके भी मन में यही सवाल आ रहा होगा कि बस अब मेरी डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि जब 9वां महीना आता है यानी कि अब बच्चा कभी भी आपके पास आ सकता है, कभी भी आपको लेबर पेन आ सकता है। 9वां महीना लगने के बाद आपको किसी भी वीक में लेबर पेन आने के चांसेस हो सकते हैं। जो वेट किया जाता है वो नॉर्मली अपनी ईडीडी तक ही किया जाता है, लेकिन 9वां महीना लगते ही बहुत सी महिलाओं को लेबर पेन आ जाते हैं, यानी कि 37वें हफ्ते में कई महिलाओं की डिलीवरी भी हो जाती है। ठीक है ना, 36 वीक में नहीं होनी चाहिए, बट 37 हफ्ते में आपकी डिलीवरी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इस महीने में कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है, जिससे कि आगे चल के आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो और आपको किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, आपका बच्चा हेल्दी तरीके से जन्म ले। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं वो कुछ जरूरी बातें जिनका आपको 9वें महीने में जरूर ध्यान रखना है, मतलब कि इन चीजों से आपको बच कर रहना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो सबसे पहली चीज इसके बारे में आपको 9वें महीने में स्पेशली बोला जाता है कि घर के काम करो, एक्टिव रहो, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो फ्रेंड्स, आपको इतना भी ज़्यादा एक्टिव है, इतने भी ज़्यादा घर के काम नहीं करने हैं जिससे कि आप थको, आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो। क्योंकि अभी जो ये एनर्जी आप लगा दोगे तो वो आपको नॉर्मल डिलीवरी जब आपकी होगी उसके लिए चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे यानी कि 9वें महीने में आपको उतनी ही एक्टिविटी करनी है, उतना ही आपको कह लो कि वॉक करना है जिसमें आप थको ना। कोई भी काम करें आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एक्सरसाइज करें, वॉक करें या घर के काम करें, उतना ही करें जिसमें आपको ज़्यादा थकान ना हो, ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि वो एनर्जी आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी बचा कर रखनी है। और हाँ, इस टाइम आप ज़बरदस्ती कोई भी काम करते हो तो आपको मसल्स में पेन हो सकता है, आपको बेवजह ही दर्द झेलना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना ही करें और आराम भी जरूर करें। सेकंड चीज़ है, जैसे कि महिलाएं सोचने लग जाती हैं कि 9वां महीना है, अब तो समझो डिलीवरी होने वाली है, तो अब कोई भी काम कर लो, भारी वजन उठा लो, कुछ भी कर लो। लेकिन नहीं, अभी भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप भारी वजन उठाते हो, पोंछे की बाल्टी हो, कपड़ों की बाल्टी हो, या कोई भी भारी सामान हो, या फिर भारी सामान आप खिसकाते हो, तो इससे गर्भ में बच्चे पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। मतलब कि कुल मिला के ये चीज़ें बच्चे के लिए सही नहीं है। इसीलिए अभी भी जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको भारी वजन, कोई भी ज़्यादा भारी काम करने से बचना है। नेक्स्ट, आपको जैसे कि ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने का आपका काम है तो इस टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप कर रहे हो, मजबूरन करना होता है, तो एक बार चढ़ रहे हो तो एक ही बार में सारे काम अपने फ्री कर लीजिए। ये नहीं कि दिन भर आप सीढ़ियों पर राउंड लगा रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। पेट भारी है आपका, शरीर भारी है, नीचे का कुछ नजर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस टाइम सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या फिर जरूरत पर ही आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस टाइम पे आपको खाने पीने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस टाइम आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, इसलिए कोशिश करें एकदम से इकट्ठा खाना ना खाएं कि एक साथ बहुत सारा खाना आप खा लो पेट भरने के लिए। ऐसा करोगे तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, गैस, एसिडिटी, कब्ज की दिक्कत ज़्यादा होगी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे कि एक बार में आपको जितनी भूख लगी है आप उसका थोड़ा सा खाना खाइए, चाहे आप हर आधा घंटे या 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा भूख लगने पर इकट्ठा खाना बिल्कुल मत खाइए। एक बार के खाने को थोड़ा थोड़ा भागों में डिवाइड करके खाइए। नेक्स्ट, आपको चाय कॉफ़ी भी इस टाइम कम से कम लेनी चाहिए। चाय और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा होती है जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हो उसकी जगह। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम आपको स्ट्रेस लेने से बचना है। स्ट्रेस लेने से क्या होता है, बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको लेबर पेन लाते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेने से वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते, जिससे कि आपको लेबर पेन में देरी होती है और आपकी सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस होते हैं। इसलिए स्ट्रेस यानी कि चिंता, फालतू का तनाव वगैरह बिल्कुल छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपको अपने शरीर को डिलीवरी के लिए मजबूत बनाना है, तो एक अच्छी डाइट पर फोकस कीजिए। आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, आप अंडे ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर ले सकते हो। और हाँ, इस टाइम कोई भी ठंडी चीज़ मत खाइए फ्रिज में रखी हुई, क्योंकि इससे क्या होगा कि
कि आपकी मसल्स सिकुड़ जाएंगी और बच्चे को नीचे आने का रास्ता छोटा पड़ने लगेगा और नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। तो फ्रिज की कोई भी रखी हुई ठंडी चीज़ ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिले। और अपना टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाती रहें 9वें महीने के बाद जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है या कोई भी ऐसे आपको एबनॉर्मल लक्षण दिखते हैं जो मैं वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।